डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि क्वेश्चन पूछता है अपने को 5 मार्क्स के लिए, शॉर्ट नोट्स के लिए, उससे ज़्यादा नहीं आता फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो देखते हैं मीनिंग ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। IMF defined FDI as investment that is meant to acquire a lasting interest in the enterprise operating in an economic other than that of the investor. The investor purpose being have to effective voice in the management of the infrastructure. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब एक इन्वेस्टमेंट जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में किया जाता है, और जो इन्वेस्टर होता है वो पर्पस इफेक्टिव वॉइस मतलब उसको अच्छा रिटर्न्स मिलता है। FDI ऑफ दो टाइप के FDI होते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इट मीन्स इन्वेस्टमेंट इज फॉलोड बाय द कंट्रोल इट इम्प्लीमेंट एज ओनरशिप शेयर एट लीस्ट 10 to 25%। मतलब कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो फॉलोड कंट्रोल टू इम्प्लीमेंट ओनरशिप शेयर, मतलब जो शेयर का ओनरशिप परचेस करते हैं इसमें, जिसमें 10 to 25% शेयर का ओनरशिप होता है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है इट रिफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक शेयर विदाउट कंट्रोल ओवर इट मैनेजमेंट, मतलब इसमें विदाउट कंट्रोल होता है, इसमें कंट्रोल नहीं होता कोई भी। सेकेंड, ट्रेड इन FDI। ट्रेड कैसे होता है? इट परसेंट ग्रोथ ऑफ FDI इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18 वॉज 32%। मतलब इंडिया में ग्रोथ कितनी चल रही थी? 32%, कभी 17-18 में। FDI इनफ्लो ऑफ इंडिया इंक्रीज फ्रॉम $11,834 in 2010-11 और $35,612 in 2017। FDI are expected growth in 25% annual by 20, मतलब FDI का ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 25% ग्रोथ होगा 2050 तक। UNCTAD मतलब यूनियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट रैंक्ड इंडिया एट द नाइन्थ फेवरेबल डिसीजन फॉर FDI इन 2016। जो UNCTAD है वो इंडिया को 9th रैंक प्रोवाइड की थी 2016 में FDI के मामले में। गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर FDI, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी automatically provide up to 51% in 35 priority sector to foreign investment, 100% FDI without, मतलब कि 51% to 35% priority सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है। जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें ये सब आया है। 100% FDI भी बहुत सारे सेक्टर में प्रोवाइड होने लगा है अभी। और सेकेंड वेट ऑफ FDI अप्रूवल इन इंडिया, ऑटोमेटिक रूट, मतलब ऑटोमेटिक पूरा कर सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चर, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर डज नॉट रिक्वायर द पीरियर अप्रूवल। इन सब में पीरियर अप्रूवल की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब कि आने से अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। गवर्नमेंट रूट जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, प्रमोशन बोर्ड और फॉरेन टेक्नोलॉजी कोलाब्रेशन अमंग इंडियन कंपनीज, मतलब कोलाब्रेशन करने के लिए कौन सा रूट अपना गवर्नमेंट रूट का यूज़ किया जाता है, मतलब जो कि गवर्नमेंट कंपनी हो उसके साथ कोलेबरेट करने के लिए। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड सेटअप, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोर्ड प्रमोशन कभी सेटअप हुआ था 1991 में। गाइड टू FDI पर प्रपोजल, मतलब FDI प्रपोजल के बारे में गाइड करने के लिए। FDI पॉलिसी 2017, different department were appointed to look into the investment into the different sector, मतलब कि अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट बांटे हुए हैं, मतलब अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट बने हुए हैं अलग अलग तरीके के सेक्टर को अलग अलग तरीके के सेक्टर में इन्वेस्ट कराने के लिए। डिटेल प्रोसीजर, टाइमलाइन, लिस्ट ऑफ द
कंपनी ऑथोराइज्ड वॉज पुट अप फॉर द प्रोसेसिंग FDI पर्सन, मतलब डिटेल प्रोस्पेक्टर होना चाहिए, फिक्स टाइमलाइन, ये सब प्रोवाइड करता है। स्टार्टअप वेयर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू राइज द कैपिटल फ्रॉम फॉरेन बाय इशूइंग द इक्विटी शेयर, मतलब स्टार्टअप भी नए नए लॉन्च हो रहे हैं। किसकी वजह से? जब ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलता है तो इक्विटी शेयर्स वो लोग परचेस करते हैं, तो इसकी वजह से अच्छा खासा मतलब मनी डॉलर में आता है और इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छा सेक्टर इंडिया बन जाता है और वहाँ पे नए नए स्टार्टअप प्रोग्राम भी लॉन्च करते हैं। रिसेंट इनिशिएटिव्स 100% FDI इन मेडिकल और टेलीकॉम सेक्टर में, मतलब पूरा FDI कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि मतलब पहले सबसे स्टार्टिंग में जब ये खोला था ना तो 30% प्रोवाइड करते थे, मतलब 1991 में। उसके बाद 49% FDI, फिर बहुत सारे सेक्टर में 100% कर दिया और बहुत सारे सेक्टर में अभी भी 49% ही करते हैं। जैसे डिफेंस सेक्टर में हो गया, उसमें 49 से ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि अगर किसी और का फॉरेन से इन्वेस्टमेंट रहा तो 51% अगर शेयर्स किसी के होते हैं तो वो ओनर उसका वही कंपनी मानी जाती है या फिर वही इंसान माना जाता है। FDI लिमिटेड इंश्योरेंस सेक्टर हैज़ बिन 26 to 46%, मतलब 26 to 46% ही अलाउड है। डिफेंस सेक्टर में 26 to 49 है, रेलवे सेक्टर में 100%। तो इसमें से जो आपको ईजी लगे उतना याद करो और लिखो, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इधर तक इनफ है, इतना अगर लिख रहे हो तो। और इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।